मानियापुर नामक गांव में कांता नाम की एक अभिमानी औरत रहती थी। वो अपनी बहू राम्या को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। राम्या बहुत अच्छी बहू और बीवी थी। वो बिना कुछ कहे कांता के सारे काम करती थी। हालांकि कांता उसे इतना परेशान कर रही थी, फिर भी राम्या चुपचाप सब सहकर सारे काम करती थी। एक दिन राम्या अपनी सास को दोपहर का भोजन परोस रही थी। कांता ने खा लिया और कहा, अरे कल मुही, ये क्या सब्जी बनाई है, इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर उसने थाली एक तरफ फेंक दी और वहां से चली गई। ये सब देखकर राम्या रोने लगी और फर्श पर गिरे खाने को समेटने लगी। अगले दिन कांता टीवी देख रही थी। ए राम्या, कहाँ मर गई यहाँ? राम्या आनन फानन में आई और कांता के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? मैंने तेरी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया, जाकर मेरे लिए टमाटर का सूप बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाई। वो इतना कहकर किचन के अंदर चली गई। उसने आनन फानन में टमाटर का सूप बनाया और अपनी सास को दिया। कांता ने वो सूप लिया। ये सूप तेरे चेहरे जैसा ही बदसूरत और घटिया है। इतना कहकर वो सूप राम्या के चेहरे पर फेंक देती है। राम्या का चेहरा जल गया और दर्द से चीख पुकार मच गई, मगर फिर भी वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी राम्या का पति सुंदर आया। राम्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कैसे जल गया? जल्दी करो, चलो अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं, मेरे चेहरे पर चाय गिर गई, इसके लिए हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। बर्नॉल क्रीम घर पर है, मैं इसे लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर खाना बनाते समय ध्यान रखा करो। अगले दिन क्योंकि राम्या की तबीयत ठीक नहीं थी, सुंदर ने राम्या को अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मम्मी, राम्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। मैं ले जाऊंगी अस्पताल, तू आराम से ऑफिस चला जा। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम राम्या को अस्पताल ले जाओ और उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला गया। सुंदर के बाहर जाते ही कांता ने राम्या को बुलाकर कहा, वाह राम्या, क्या खूब नाटक किया बीमारी का, ताकि घर के कामों से बच सको। तुम्हारे ये ड्रामे मेरे बेटे के सामने चल सकते हैं, मगर मेरे आगे नहीं। जाओ और जाकर रसोई में सब काम करो, सारा घर फैला पड़ा है। बड़ी आई। सास का ये रवैया देखकर राम्या रोने लगी और सारा काम किया। इस तरह 3 दिन बीत गए। राम्या बहुत कमजोर हो गई। उसे देखकर राम्या बहुत बीमार हो गई है मम्मी, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप घर का सारा काम काज देख लें। ठीक है सुंदर, राम्या को कुछ आराम करने के लिए कह दे, घर के सारे काम मैं कर लूंगी बेटा, कर लूंगी। सुंदर के बाहर जाते ही कांता अपने असली रूप में आ गई। काम करते करते अचानक राम्या को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। कांता तब मजे से टीवी देख रही थी। उसी समय सुंदर ऑफिस से घर आ गया। उसे राम्या फर्श पर पड़ी मिली। सुंदर उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है, तुम उसे सही समय पर ले आए, नहीं तो वो मर जाती। यह सुनकर सुंदर को झटका लगा। थोड़ी देर बाद राम्या को होश आया और उसने सुंदर को सब सच बताया कि क्या हो रहा था उसके साथ। फिर सुंदर उसे घर लेकर गया। माँ, मैंने आप पर विश्वास किया और आपसे राम्या की देखभाल करने को कहा, लेकिन आपने उसे मारने की कोशिश की। ये मत भूलिए कि वो भी एक बच्चे की माँ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तो राम्या की अच्छे से ही देखभाल कर रही हूँ। प्लीज मम्मी, मुझे कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी गलती मान रही हूँ मेरे बेटे, मैं फिर कभी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद से कांता ने राम्या की अच्छी देखभाल की और घर के कामों में उसकी मदद करने लगी और वे सुखी जीवन बिताने लगे। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 दोस्त रहते थे। एक दिन सुरेश ने रमेश को फोन किया और कहा, अरे यार, क्या फिल्म देखने के लिए सब कुछ रेडी है? मैं आ रहा हूँ। सब तैयार है यार, केवल तू ही तशरीफ नहीं लाया। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। सुरेश रमेश के घर जाने लगा। सिट्टी मार, सिट्टी मार, सिट्टी मार, ऐसे गाना गाते हुए वो सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो बहुत डर गया और जल्दी से रमेश के घर पहुंच गया। तू इतनी देर से क्यों आया यार? चल जल्दी आ, सलमान की फिल्म शुरू होने वाली है। फिर दोनों अंदर गए और फिल्म देखने लगे। इसी बीच उन्हें सीटी मार की आवाज सुनाई दी।
रमेश बोला, अरे तू मिमिक्री क्यों कर रहा है यार? चुपचाप फिल्म को देखना, मजा खराब कर रहा है। इस तरह रमेश ने सुरेश को डांटा। नहीं यार। सुरेश ने कुछ कहने की कोशिश की। अरे चुपचाप मूवी देख। इसके साथ ही सुरेश चुपचाप फिल्म देखने लगा। टीवी पर सलमान का डांस चल रहा था। सलमान का डांस ना एकदम फिसड्डी है। इस गाने में अल्लू अर्जुन ने धमाल मचा दिया है, धमाल। अरे सुरेश, तुम मुझे चाहे जो कहो, लेकिन सल्लू भाई के बारे में ऐसी बात मत करना। मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन हूं। इस तरह दोनों दोस्त बात कर रहे थे, तभी बिजली गुल हो गई। इससे सुरेश डर गया। रमेश, लोग कहते हैं कि अंधेरे में भूत आते हैं, क्या ये सच है? हाँ। अरे यार, 21वीं सदी में है ना तू, क्या पागलपनी की बात कर रहा है? अगर तू कुछ देर शांति से बैठे तो मैं एक दिया जलाकर ले आऊं। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। तभी एक मोमबत्ती हवा में उड़ती हुई आई और टेबल पर खड़ी हो गई। ये देखकर सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, रमेश, रमेश! क्या हुआ बे सुरेश? इतना कहकर वो वहां दौड़ कर आया। मेज पर रखी मोमबत्ती को देखकर रमेश भी चौंक गया। तभी बिजली आ गई। अपने सामने एक भूतनी को खड़ा देख वे डर गए और थर-थर कांपने लगे। तुम क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारा खून चाहिए। मैं अभी तुम दोनों को मार डालूंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी। हमको मार दोगी तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे तुम दोनों को मारना है और तुम्हारा खून पीना है। तब रमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, चलो एक डील करते हैं, टॉस करते हैं। अगर टॉस तुम जीत गई तो तुम जो चाहे कर सकती हो, अगर हम जीते तो तुमको वही करना होगा जो हम कहेंगे। भूतनी बोली, ये कुछ नया लगता है। ठीक है, चलो करो टॉस। हम इंसान हैं, इसलिए हमें पहला मौका मिलना चाहिए। राजी हो इस बात के लिए? ठीक है, ले लो, पहला मौका तुम ही। हेड्स हमारा और टेल्स तुम्हारा, ठीक है ना? भूतनी ने भी कहा ठीक है। रमेश ने तुरंत सिक्का उछाला। वो सिक्का नीचे गिरा और हेड्स ऊपर आया। ये देखकर रमेश और सुरेश को बहुत खुशी हुई और उसने भूतनी से कहा, आज के बाद से तुम्हें हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सलमान की फिल्म देख सकती हो और पॉपकॉर्न खा सकती हो। ठीक है, टॉस हार चुकी हूँ, इसीलिए तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगी। इतना कहकर भूतनी ने फिल्म देखी और वहां से चली गई। तब सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, तुमने सिक्का बहुत अच्छा उछाला। तुम इतने भरोसे से कैसे अनुमान लगा सकते हो कि हेड्स ही आएगा? तब रमेश ने सिक्का निकाला और इस सिक्के के दोनों साइड्स दिखाए। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड्स होता है। रमेश हैरान रह गया। तुमने उस भूतनी को अच्छा भूत बनाया। फिर दोनों मजे से हंस पड़े। इस तरह उन्होंने भूतनी से अपनी जान बचाई और फिर OTT पर फिल्मों का आनंद लिया।